हेलो एवरीवन, वेलकम टू गरीब ट्रेडर। आज हम लोग जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है और उसे हम कैसे चार्ट पर फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे किस तरह से हम अपने डे बाय डे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं ताकि हमारा ट्रेडिंग बेहतर हो सके। तो ये जानने से पहले कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है, हम लोग ये जानेंगे कि मार्केट आखिर चलती कैसे है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो मार्केट को मूवमेंट में रखती है, गतिमान रखती है। तो मार्केट के अंदर दो लोग ऐसे हैं जो इसे चलाते हैं। पहले हैं बायर और दूसरा है सेलर। इन दोनों के फोर्स से ही मार्केट चलता है। क्या है कि अगर बायर ना हो तो कोई सेल नहीं कर पाएगा और सेलर ना हो तो कोई बाय नहीं कर पाएगा। तो बात यह है कि अगर मार्केट को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, सपोज मार्केट को यहाँ से यहाँ तक जाना था, तो इसमें बायर का भी फोर्स लगा है और सेलर का भी फोर्स लगा है। बस डिफरेंस ये है कि अगर मार्केट ऊपर गया है तो इसमें बायर का फोर्स सेलर के मुकाबले ज़्यादा लगा है, दैट्स वाई मार्केट थोड़ा ऊपर गया है। और अगर यहाँ से मार्केट नीचे आया है तो इसमें सेलर का फोर्स एज कम्पेयर टू बायर ज़्यादा लगा है, ठीक ना। तो उसी वे में उसी कारण मार्केट यहाँ से नीचे आया। तो अब देखिए क्या होता है ना कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, हर कोई ये सोचता है कि यार मार्केट ऊपर गया लेकिन गया क्यों, बायर मतलब अगर दोनों का फोर्स लग रहा है तो मार्केट तो कहीं नहीं जाना चाहिए, मार्केट तो वहीं रहना चाहिए अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है। लेकिन बात ऐसा नहीं है। बात ऐसा है कि फोर्स तो दोनों साइड का लग रहा है। और हाँ, फोर्स से मेरा मतलब एग्रेशन, कौन कितना एग्रेसिव है बाई करने के लिए या सेल करने के लिए, उस पर मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि फोर्स तो दोनों साइड से लग रहा है तो मार्केट को तो एक कांस्टेंट होना चाहिए, कहीं भी मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है इसका मतलब सीधी सी बात है कि बायर का फोर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेलर, और अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो इसकी सीधी सी बात है कि सेलर का फोर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बायर। हाँ, आप लोग को लग सकता है ये थोड़ा सा फिजिक्स क्लास की तरह मैं बोल रहा हूँ, पर ये कोई फिजिक्स की बात नहीं है। हालांकि अगर देखें तो मार्केट में पूरी तरह से फिजिक्स का ही रूल अप्लाई होता है, क्योंकि जब तक यहाँ किसी टाइप का फोर्स नहीं होगा वो मार्केट मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं कि अगर आखिर मार्केट गिरता है तो गिरता क्यों है, या फिर अगर सेलर का फोर्स लग रहा है तो इसका क्या मतलब है कि सेलर का फोर्स कैसे ज़्यादा है। तो बात ऐसा है कि जैसा मैंने बोला कि फोर्स का मतलब है एग्रेशन, कि कौन कितना एग्रेसिवली बेच रहा है या खरीद रहा है। तो जब मार्केट में बिकवाली एग्रेसिवली होते हैं, मतलब जो सेलर होता है वो एग्रेसिवली सेल करता है किसी स्टॉक को, तो वो स्टॉक गिर जाता है। और वाइस वर्सा, अगर बायर है और किसी स्टॉक को एग्रेसिवली बाई करता है तो वो स्टॉक चढ़ जाता है। तो एग्रेशन से क्या मतलब अगर इसे मैं सिंपल वे में बताऊं तो जब सेलर, अगर मार्केट गिरा है तो जब सेलर जो है किसी भी पॉइंट पर सेल करने के लिए तैयार हो तो आप कह सकते हैं कि सेलिंग जो है एग्रेसिव वे में हो रहा है। सपोज जैसे हम लोग अगर इसे कॉमन लैंग्वेज में समझे तो अगर हम लोग जिस तरह से सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो आप देखते होंगे जब डे टाइम में सब्जी खरीदते हैं हम लोग, डे के शुरुआत में, तो जो सब्जी का अगर रेट 20 रुपीज़ पर केजी है तो ठीक रात में क्या होता है कि उसी सब्जी का रेट 15 आ जाता है या 10 चला जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो सब्जी वाला है वो अपने सब्जी को एग्रेसिवली बेचना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि उसके पास सब्जी रखा रखा खराब हो जाए, तो वो किसी भी प्राइस पर बेचने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक उसी तरह मार्केट में भी वही होता है। जब सेलर को लगता है कि स्टॉक ओवर बाउट हो गया या फिर उनका जो भी कारण होता है बेचने का, जब उनको लगता है कि मुझे बेचना है, कैसे भी बेच करके स्टॉक से निकलना है किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक से, तो वो लोग सेल करना शुरू कर देते हैं। और सेल किसी भी प्राइस पे करना शुरू कर देते हैं तो मार्केट तेजी से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। वाइस वर्सा, अगर कोई बाइंग कर रहा है, अगर बायर एग्रेसिव है और सपोज एट किसी न्यूज़ के कारण या फिर किसी भी चीज़ के कारण अगर किसी स्टॉक में तेजी आ रहा है और बायर लोग अगर एग्रेसिवली एक्टिव हो गए कि मुझे बाई करना है, मुझे ये स्टॉक चाहिए तो चाहिए, तो फिर क्या करते हैं, वो स्टॉक को हायर प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके कारण वो स्टॉक जो है हायर प्राइस पे ट्रेड करने लगता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये स्टॉक चढ़ गया या वो स्टॉक गिर गया। तो एक्चुअल जो बिहाइंड द सीन जो फोर्स होता है ना, वो इसी चीज़ का होता है। तो इसी कारण मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाता है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मार्केट किस तरह से वर्क करती है, क्यों कोई स्टॉक ऊपर जाता है, क्यों कोई स्टॉक नीचे आता है।
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट हम उसे बोलेंगे जब किसी पार्टिकुलर जगह पर, सपोज दैट एक पार्टिकुलर प्राइस है, हम लोग ले लेते हैं इस प्राइस को 9050 का, 9050 का। तो अगर कोई पार्टिकुलर प्राइस जोन है, ठीक है, इस प्राइस जोन पर अगर मार्केट आ रहा है, प्राइस आ रहे हैं और यहाँ पर आकर के सपोर्ट फाइंड करने लगे, मतलब प्राइस को सपोर्ट मिलने लगे गिरते हुए प्राइस को, एंड वहाँ से अगर रीबाउंस कर रहा है तो उसे हम लोग सपोर्ट जोन डिक्लेयर कर सकते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, सपोर्ट के कभी भी एक पार्टिकुलर प्राइस पर नहीं होता है। जैसे यहाँ पर 19,060 का है, तो ये पार्टिकुलर प्राइस जो है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर नहीं होता, ये एक जोन होता है। सपोज अगर कोई बोल रहा है कि 19,055 का वो ये प्राइस है, तो इसका मतलब है कि 19,055 से थोड़ा ऊपर से भी मार्केट जा सकता है, बाउंस बैक ले सकता है, और थोड़ा नीचे से भी ले सकता है बाउंस बैक, ठीक है ना। तो ये एक पार्टिकुलर जोन होता है, ये कोई पार्टिकुलर प्राइस नहीं होता, एक प्राइस का जोन होता है। और अगर निफ्टी में हम लोग बात करें तो निफ्टी में ये जोन अप्रॉक्स 50 पॉइंट्स का होता है। सपोज डेट अगर 19,000 का कोई सपोर्ट है, ठीक है, 19,000 का कोई सपोर्ट है, जिसका मतलब 18,975 तक भी आ सकता है प्राइस, यहाँ से भी बाउंस हो सकता है, और 19,025 के पास से ही बाउंस हो सकता है, ठीक है। तो ये एक जोन होता है, तो हम लोग इसे ठीक एक जोन की तरह ही लेंगे और आगे बढ़ के समझते हैं। तो ठीक रेसिस्टेंस भी इसी तरह से वर्क करती है। अगर रेसिस्टेंस के पास मार्केट जा रही है, आई मीन मार्केट एडवांस हो रहा है, प्राइस एडवांस कर रही है रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस के पास पहुंचने के बाद, अगर किसी सर्टेन जोन के पास पहुंचने के बाद अगर मार्केट रेसिस्ट होने लगे, ऊपर ना जा पाए और फेल डाउन हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि वो जो जोन था वो एक रेसिस्टेंस का जोन था, वहाँ पर रेसिस्टेंस अवेलेबल है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है। सो चलिए अब हम लोग चार्ट पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम लोग सपोर्ट फाइंड करेंगे और चार्ट पर उसे पहचानने की कोशिश करेंगे। सो मैं चार्ट को पीछे कर रहा हूँ। फिफ्टीन मिनट का टाइम फ्रेम में मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि एक अच्छा वो डेटा मिल पाए हम लोग को। जो यहाँ से देखते हैं, देखिए रूल एक ही है कि अगर मार्केट किसी सर्टेन पॉइंट से, किसी सर्टेन जोन से 2 बार सपोर्ट ले रहा हो, मतलब प्राइसेस 2 बार किसी पॉइंट पर आए, जैसे एक बार आया और इसके नीचे नहीं जा पाया, फिर बाउंस बैक किया, फिर से एक बार आया, इसके नीचे नहीं जा पाया, फिर बाउंस बैक कर गया, तो इस जोन को हम लोग सपोर्ट डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। एक बार नहीं बल्कि 2 बार आ रहा। तो चलिए इसे समझने का कोशिश करते हैं। सो आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मार्केट एक बार सपोर्ट लिया है, ऊपर से नीचे आ रहा था, फिर यहाँ पर आने के बाद मार्केट बाउंस बैक कर गया, फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया, फिर जब दोबारा जब यहाँ पर आया तो फिर से मार्केट यहाँ पर से बाउंस बैक कर गया। तो ये जो एरिया है हम लोग इसे सपोर्ट मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे सपोर्ट का और देखेंगे ये किस तरह से काम करता है। सो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग सपोर्ट ड्रॉ कर लिए। तो जब देखिएगा नेक्स्ट टाइम जब इस जोन पर आता है, इस एरिया पर आता है मार्केट, तो ये फिर से बाउंस बैक कर सकता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसके बाद फिर मार्केट ये 28 मार्च को आया था, और लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से नहीं आया, बल्कि इसके ठीक 50 पॉइंट्स ऊपर से ही मार्केट रिवर्स कर गया। तो मैंने पहले ही बोला कि जो एरिया होता है सपोर्ट का, वो एक सर्टेन प्राइस लेवल नहीं होता, ये एक प्राइस जोन होता है। हालांकि ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर से निकल गया, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि इसी सपोर्ट जोन के कारण यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लिया है। अब सेकेंड फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं सेकेंड जोन। हाँ जैसे यहाँ देखिए, मार्केट तो पहले यहाँ से रेगुलर चढ़े ही जा रहा था, कहीं भी वो गिरा नहीं। तो यहाँ पर आकर के पहली बार गिरा और यहाँ पर सपोर्ट लिया, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट को मैच करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि
ये जो सपोर्ट है ये अच्छी तरह से काम किया है। ये जोन हो गया, ठीक है। तो ये जोन, एक फर्स्ट बार सपोर्ट यहाँ लिया, सेकेंड बार सपोर्ट यहाँ लिया, हम लोगों ने ये लाइन ड्रॉ कर ली। जब थर्ड टाइम यहाँ पर आएगा तो हम लोग बाई कर सकते हैं। तो थर्ड टाइम हम लोग देख सकते हैं मार्केट जब थर्ड टाइम जब मार्केट यहाँ पर आया, देख सकते हैं कि एक अच्छा रैली मिला है मार्केट में। उसका जब फोर्थ टाइम भी आया तो फोर्थ टाइम भी यहाँ पर से थोड़ा सा पेनिट्रेट किया। जैसा मैंने बताया कि जोन होता है, जोन होता है तो मार्केट थोड़ा ऊपर या नीचे से सपोर्ट ले सकता था। फिर से थोड़ा सा नीचे गया पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर गया। जब फिफ्थ टाइम आया तो इस बार नीचे नहीं बल्कि थोड़ा ऊपर से ही मार्केट सपोर्ट ले लिया और एक अच्छा रैली दिया। तो ये एक सपोर्ट हो गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, मार्केट यहाँ आया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया गिरने के बाद। उसके बाद जब थर्ड टाइम जब आ रहा होगा ना यहाँ, तो पक्का यहाँ से मार्केट बाउंस बैक किया है। देखो आप क्लियरली दिख रहा है कि जब थर्ड टाइम आया, क्योंकि दो बार तो हम लोग को मिल गया सपोर्ट, तो जब दो बार मिल गया सपोर्ट तो हम लोग इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। और हाँ, ये लाइन तब तक वैलिड है जब तक ये लाइन क्रॉस करके मार्केट नीचे ना गिर जाए। एक बार अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दिया तो आप ये कह सकते हैं कि अब ये सपोर्ट जोन वैलिड नहीं है, अब ये काम नहीं करेगा। तो जब तक ये पेनिट्रेट नहीं हुआ है तब तक ये वैलिड है। तो देख सकते हैं कि ठीक बहुत अच्छी तरह से हम लोगों का सपोर्ट काम किया। यहाँ पर से मार्केट एक अच्छा रैली दिया है, आप लोग इसे भी कैच कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। और फिर यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ सपोर्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पर बाद में बात किया जाएगा। तो यहाँ पर भी फिर मार्केट आ रहा था नीचे, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट दोबारा आ रहा था नीचे, फिर इसी जोन पर मार्केट सपोर्ट लिया। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि जब थर्ड टाइम आएगा तो मार्केट फिर से सपोर्ट ले सकता है। यहाँ देखो, जब सेकेंड जून को मार्केट यहाँ पर, एक सेकंड उतार लेता हूँ पहले। जब सेकेंड जून को मार्केट ऊपर खोलने के बाद मार्केट फेल डाउन हुआ, तो ठीक इसी जोन से मार्केट बाउंस बैक लिया। तो यहाँ पर भी हम लोग अपना पोजीशन बना करके एक लमसम 80 to 100 पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते थे बाइंग साइड और प्रॉफिट बना सकते थे। और फिर अगर और आगे एग्जांपल देखें तो हाँ, यहाँ पर जैसे मार्केट गिरा, यहाँ कहीं सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया। तीन दोनों लाइन को हम लोग मैच कर सकते हैं और हाँ, जोन हम लोग को मिल गया सपोर्ट का जोन। और देख सकते हैं कि जब थर्ड टाइम जब मार्केट इस जगह पर आया तो कितना अच्छा बाउंस बैक किया। यहाँ पर भी हम लोग बाइंग पोजीशन बना करके एक अच्छा खासा रैली कैप्चर कर सकते थे। अप्रॉक्स ये अगर देखें तो अगर यहाँ पर भी हम लोग पोजीशन बना करके यहाँ तक भी तो एटलीस्ट 60 पॉइंट कैप्चर कर सकते थे, एटलीस्ट 60 पॉइंट। हालांकि ये 80 to 90 पॉइंट का मूव है, लेकिन एटलीस्ट 60 पॉइंट हम लोग कैप्चर कर सकते थे बाइंग साइड और प्रॉफिट बना सकते थे। तो ठीक इसी तरह से हम लोग को सपोर्ट फाइंड आउट करना है चार्ट पर। और चलिए अब हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं कि रेजिस्टेंस किस तरह से देखा जाता है। तो सेम रूल अप्लाई होगा, बट इस बार रूल जो है अपसाइड अप्लाई होगा कि सपोज दैट अगर मार्केट किसी सर्टेन जोन के पास जा करके मार्केट नीचे से रैली कर रहा है, ठीक है, किसी सर्टेन जोन के पास जा करके अगर ये ऊपर ना जा पा रहा और वहाँ से गिर जा रहा है और फिर जब दोबारा फिर से ऊपर ना जा पाए फिर गिर जाए, तो हम लोग इसे रेसिस्टेंस डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए चार्ट पर इसे फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। फिर से पीछे जाता हूँ ताकि एक अच्छा डेटा मिल पाए हम लोग को। तो चलिए यहाँ से देखते हैं 6 मार्च से। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रैली कर रहा था, पर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि फिर से ये गिरने लगा, ठीक है। तो गिरने लगा, ये फर्स्ट टाइम हो गया। फिर जब सेकेंड टाइम गया, फिर से यहीं कहीं है आसपास, फिर से यहीं से मार्केट फिर से तेजी से गिरने लगा। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि दोबारा अगर इस पॉइंट पर जाएगा मार्केट तो मार्केट गिर सकता है। एक सेकेंड में अच्छे से क्लियर कर देता हूँ इसको। वेट अ मिनट।
चलिए इससे हम लोग जोन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें एक अच्छा जोन मिल पाए, जिससे आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। तो देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह से ये काम किया। जब मार्केट दोबारा इस पॉइंट पर गया थर्ड टाइम, तो हल्का सा भले ही ऊपर चला गया हो, लेकिन ठीक जब नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट कितना तेज़ी से फेल डाउन हुआ। उसके बाद जब फोर्थ टाइम गया फिर से मार्केट गिरा। तो हम लोग इन मूव्स को भी कैप्चर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इन मूव्स को भी कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग पोजीशन बना सकते थे सेल साइड का, यहाँ पर भी हम लोग पोजीशन बना सकते थे सेल साइड का, और कैप्चर करके प्रॉफिट बना सकते थे। तो ठीक इसी तरह से हमारा रेसिस्टेंस भी काम करता है, और हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे जिससे और क्लियरिटी आएगा डाउट का। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हम लोग का जैसे यहाँ एक रेसिस्टेंस हो गया, जहाँ पर मार्केट चले आ तो रहा था नीचे ऊपर से ही, पर यहाँ पर एक ये जो गैप है इसे भी हम लोग मान के चलेंगे कि एक मूवी दिया है मार्केट, ठीक ना। इस गैप को भी उसी तरह से मान के चलेंगे। बस हम लोग देखें किस पॉइंट से मार्केट बार बार गिर रहा है। तो एक पॉइंट हम लोग का ये हो गया जहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा, ठीक है। फिर से दोबारा मूव किया, फिर से इसी पॉइंट के आसपास से मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा है, काफ़ी ज़्यादा गिरा। तो ये दोनों हम लोग का पॉइंट के, तो हम लोग का 2 पॉइंट कौन सा हो गया, हम लोग का 2 पॉइंट ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो हम लोग इसे आगे भी ड्रॉ करेंगे ताकि आगे अगर इस पॉइंट पर आए मार्केट तो हम लोग इसे सेल कर सकें। तो देख सकते हैं कि 23 मार्च को फिर जब मार्केट यहाँ पर गया तो आफ्टर 12:45 मार्केट फिर से काफ़ी ज़्यादा गिरा। तो हम लोग इस मूव को फिर से कैप्चर कर सकते थे, क्योंकि हम लोग का रेसिस्टेंस के पास आया तो हम लोग वहाँ पर सेल पोजीशन बना सकते थे और इस मूव को कैप्चर कर सकते थे। तो हमें भी यहाँ भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। तो एग्जाम्पल के थ्रू आगे और समझने की कोशिश करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं रेसिस्टेंस को चार्ट में। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसे कि देख पा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बना रहा है, पर दोबारा जब रिटेस्ट करने के लिए आया तो ये ब्रेक करेगा। ये फेल डाउन नहीं हुआ तो हम इसे रेसिस्टेंस डिक्लेयर नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। देखिए इन सब चीज़ों पे भी रेसिस्टेंस होता है। आई मीन ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि 2 बार ही जाना चाहिए, ठीक ना, कि 2 बार ही किसी सर्टेन पॉइंट पर जा कर के मार्केट गिरेगा या चढ़ेगा तो उसे रेसिस्टेंस या सपोर्ट बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो एडवांस में वो मैं फिर कभी बताऊंगा आपको। फिलहाल जो बेसिक होता है ना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, उस बारे में मैं बात कर रहा हूँ आप लोग से, और वो मैं बता रहा हूँ। तो फिलहाल इसी पे ध्यान देते हैं, और यही काफ़ी आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है मार्केट में अगर आप इसे प्रॉपर्ली फॉलो करें तो सेकंड ढूंढते हैं जहाँ पर 2 बार एटलीस्ट मार्केट रेसिस्ट लिया हो। तो यहाँ कहीं हुआ है क्या, नहीं नहीं लिया। आगे आगे आगे, हाँ एक यहाँ पर देखो आप लोग। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर एक बार मार्केट ने रेसिस्ट लिया, चढ़ता हुआ मार्केट यहाँ इसके ऊपर जा नहीं पाया, फिर यहाँ से गिर गया। सेकेंड टाइम जब मार्केट आया तो फिर यहाँ से यहाँ पर रेसिस्ट लिया मार्केट इस जगह पर। तो ये भी एक तरह से पूरा जोन हो गया आपका रेसिस्टेंस का, ठीक है। बट क्या हुआ, हम लोग आगे जो देख सकते हैं उसमें साफ पता चला कि जब मार्केट वहाँ तक पहुँचा तो 1 ब्रेक में ही उसको तोड़ दिया। ये तो हमें एंट्री मिली ही नहीं, यहाँ पर तो हम एंट्री कर ही नहीं सकते क्योंकि मार्केट रेगुलर चलते चल रहा है। ये पूरी तरह से तोड़ दिया एंड नेक्स्ट डे जब ओपन हुआ तो इसके ऊपर हुआ। तो मार्केट में क्या है ना कि वो एक और बात है, वो मैं लास्ट में बता दूंगा आप लोग को कि वो क्या है। वो एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए, वो मैं आप लोग को लास्ट में डिस्क्राइब कर दूंगा। तो फिलहाल ध्यान देते हैं, आगे देखते हैं हम लोग रेसिस्टेंस आगे ढूंढते हैं। तो एक पॉइंट मुझे यहाँ मिल रही है एंड यहाँ मिल रही है, पर ये भी ब्रेक हो गया सिंगल स्विंग में, तो इसे कंसिडर नहीं करेंगे। फिर सेकेंड रेसिस्टेंस, फिर अगला रेसिस्टेंस यहाँ है, यहाँ है, और फिर जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ तो हमें सेल करनी है जब नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ जाएगा, पर ये सिंगल स्विंग में ब्रेक कर दिया तो ये भी नहीं कंसिडर होगा। तो आगे मार्केट ने एज सच कोई भी रेसिस्टेंस बनाया नहीं है। एक सेकंड में पीछे जा करके भी आप लोग को थोड़ा एग्जांपल शो कर देता हूँ अगर पीछे मिला तो। हाँ, तो जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट
ऊपर की तरफ आ रहा था, आने के बाद यहाँ पर पहला रेसिस्टेंस लिया एंड सेकेंड रेसिस्टेंस यहाँ लिया, तो हम लोग इस रेसिस्टेंस के जोन को ड्रॉ कर सकते हैं। ऊपर से देखिए यहाँ तक एक अप्रॉक्स जोन हो गया रेसिस्टेंस का। तो हमें साफ दिख रहा है चार्ट पर कि मार्केट जब इस पॉइंट पर आया, एक सेकेंड, इस पॉइंट तक तो जा ही नहीं पाया, इसके नीचे ही एक और रेजिस्टेंस हम लोग को दिख रहा होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर दिख रहा होगा मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया, बट यहाँ से शार्प फॉलिंग आया, फिर से मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया और नेक्स्ट डे ओपन होने के साथ शार्प फॉलिंग आया। ये 2 पॉइंट हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो इसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एज अ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो देख सकते हैं जब थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पर गया और मार्केट हल्का सा ऊपर गया, आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट इसे ब्रेक तो कर दिया पर हल्का सा ऊपर गया, पर नेक्स्ट डे ठीक इसके नीचे ओपन हुआ। इसका मतलब ये रेसिस्टेंस वर्क कर रहा है। तो फिर जब रेसिस्टेंस के पास गया तो हम लोग यहाँ पर मार्केट को सेल करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा मूव मिला है अप्रॉक्स 50 पॉइंट का। फिर जब नेक्स्ट डे फिर से ओपन हुआ, फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, रेसिस्टेंस लिया, मार्केट फिर से नीचे आ गया। तो इस तरह से हम लोग अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एज पर दी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो आई होप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है और उसे कैसे चार्ट पर फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे कैसे यूज कर सकते हैं, ये अब तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं फिर भी एक बार शॉर्ट में इसे कवर कर देता हूँ इन पॉइंट्स को कि ये होती क्या है। तो जैसे कि रेसिस्टेंस क्या होता है, वो पॉइंट्स जिसके ऊपर प्राइस जा ना पाए, जाए उस जगह पर, और पर उस जगह पर जाने के बाद मार्केट प्राइसेस जो है रेसिस्ट होने लगे और फिर गिर जाए, तो वो उस पॉइंट को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। वाइस वर्सा इन सपोर्ट, वो पॉइंट जिसके नीचे प्राइस जा ना पाए, उस जगह पर जाए, वहाँ पर फिर प्राइस सपोर्ट फाइंड आउट करने लगे, प्राइसेस को सपोर्ट मिलने लगे और फिर वहाँ से बाउंस कर जाए, तो उसे हम लोग उस जोन को सपोर्ट कहते हैं। और चार्ट पर कैसे फाइंड करना है हमें इन चीज़ों को, तो जब भी 2 बार सेम पॉइंट से, सेम जोन से प्राइस अगर रेसिस्ट हो रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा, तो उस एरिया को हम लोग रेसिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। और फिर जब थर्ड टाइम उस जगह पर जाए मार्केट और वहाँ से अगर गिरने का सिंबल दिखने लगे, रेड कैंडल्स बनने लगे बड़े बड़े, तो हम लोग वहाँ पर सेल करके मार्केट में पैसा बना सकते हैं। और ठीक सेम चीज़ हम लोग सपोर्ट में भी देखेंगे कि मार्केट किसी प्राइस एरिया पर आए और यहाँ पर आने के बाद 2 बार सपोर्ट ले और बाउंस बैक कर जाए, 2 बार सपोर्ट ले और बाउंस बैक कर जाए, तो हम लोग उसे सपोर्ट जोन डिक्लेयर कर देंगे और वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि जब थर्ड टाइम उस सेम प्राइस जोन पर आए और सेम प्राइस जोन पर आने के बाद मार्केट एडवांस करने लगे, मार्केट में बाइंग सिग्नल दिखाने लगे, बार बार ग्रीन कैंडल्स वगैरह बनने लगे, तो हम लोग वहाँ पर बाई कर मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होती है और उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं चार्ट पर और यूज में ला सकते हैं उसे अपने डे बाई डे ट्रेडिंग में। सो आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।